सो लेंथ थी द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग का भाई लोग ये जो एपिसोड है वाकई में काफी ज्यादा गजब का होने वाला है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो पे लाइक कर दीजिए। चलिए बिना किसी देरी के इसे शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि इस ज़ई और वांग की ये जो बैटल चल रही थी तो इसे स्पिरिट फ्यूजन की वजह से इन दोनों का ध्यान भी इस तरफ आता है और इन दोनों ही सिस्टर्स की स्पिरिट फ्यूजन को देख के इन दोनों के ही होश उड़ जाते हैं, खासकर वांग के। और ये काफी खौफ में आते हुए परेशान होते हुए सोचती है कि असल में इन लोगों ने अपनी मार्शल सोल फ्यूजन स्किल को इस्तेमाल किया है, जबकि इनके पास यहाँ तक कि पूरी तरीके से कंट्रोल भी नहीं है अभी तक अपनी इस टेक्निक के ऊपर। और फिर क्या था, ज़ांग जो थी तुरंत ही मुड़ के स्टेज से दूर भागते हुए कहती है कि अगर अपनी जान प्यारी है तो जितना हो सके उतना जल्दी स्टेज से बाहर निकल जाओ। तो इस चीज को सुन के ज़ई के होश उड़ जाते हैं और ये कहता है कि क्या, तो फिर ठीक है मैं भी अभी के अभी ही विड्रॉ करता हूँ। जबकि सर रेफरी जो होता है ये भी चिल्लाते हुए कहता है कि रुक जाओ, मैच यहीं पे खत्म होता है। हालांकि फील्ड में ये जो सिचुएशन होती है पहले ही आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी, मतलब कि पूरी तरीके से बेकाबू, और इस मोमेंट पे अब इसको रोका नहीं जा सकता है। और पलक झपकते ही एरेना बैटल फील्ड के अंदर काफी सारे जाइंट आइस ट्रीज अपीयर होने लगे होते हैं, जिसके बाद हमें स्टेडियम वॉच एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ रूम नंबर 7 का जो ग्लास होता है वो अचानक से टूट जाता है। मतलब कि टीचर वू चांगकोंग जो होते हैं इसके शीशे को तोड़ के काफी तेजी से फील्ड की तरफ ही आ रहे होते हैं, जबकि इसके साथ ही साथ बाकी के जो 2 फिगर्स थी वो रूम नंबर 1 से निकल के आ रही होती हैं। और जब ये तीनों ही एरिना की तरफ रश कर रहे होते हैं तभी हम देखते हैं कि एरिना के बीच में मार्शल सोल फ्यूजन स्किल आई फॉरेस्ट चारों तरफ खड़ा हो चुका होता है। और इस आइस फॉरेस्ट को देख के गुई भी खौफ में आ जाती है और परेशान होते हुए सोचती है कि ये तो कितनी ज्यादा खौफनाक कोल्डनेस है, मेरी जो बॉडी है बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रही है। नहीं, मैं ऐसे नहीं रुक सकती हूँ, ये ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे हर हाल में टांग विलिन को यहाँ से ले जाना ही होगा। और गुई जो होती है अपना जोर लगा के मूव करने की कोशिश करने लगती है कि तभी हम देखते हैं कि इसके जस्ट नीचे एक आइस ट्री जो होता है निकल के आने लगता है, जिसको देख के गुई जो होती है काफी ज्यादा खौफ में आ जाती है और ये कुछ भी कर पाती उससे पहले काफी तेजी से ये जो आइस ट्री होता है जमीन में से निकल के आने लगता है, जबकि इसकी जो टहनियां डालियां होती हैं वो किसी स्पाइक की तरह होती हैं। और हम देखते हैं कि गुई जो होती है वाकई में काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है। और हम गुई के पीछे आइस की स्पाइक्स को देखते हैं जिनमें से खून टपक रहा होता है और वाकई में ये जो आइस ट्री की स्पाइक्स होती हैं काफी बुरी तरीके से जमीन से निकल के आई होती हैं। और इस मोमेंट पे हम देखते हैं कि जो स्पाइक होती है ये असल में गुई के साथ साथ एक और फिगर के आर पार होके निकली होती है। और इस सब तो गुई ने सोच लिया था कि ये अब तो मरने वाली है इन स्पाइक्स की वजह से, लेकिन तभी ये नोटिस करती है कि असल में स्पाइक्स जो हैं इसकी बॉडी को आर पार नहीं किया है, मतलब कि इसको पेनिट्रेट करके इंजर्ड नहीं किया है। और यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि गुई के फेस पे ब्लडी ब्लड आ गया होता है, तो ये तुरंत ही हैरानी के साथ पीछे मुड़ के देखती है जहाँ पे हम इसके पीछे टांग विलिन को देखते हैं जो कि इसको देखते हुए मुस्कुरा रहा होता है। और इस मोमेंट पे बेचारी गुई को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर अचानक से क्या हुआ, लेकिन ये जो भी हुआ होता है ये वाकई में काफी बुरा हुआ होता है, क्योंकि टांग विलिन ने गुई को हवा में उठा लिया था जिससे कि ये इन सभी आइस स्पाइक से इंजर्ड ना हो, जबकि ये जो आइस ट्री की स्पाइक होती है टांग विलिन के आर पार हो रखी होती है। और बेचारा हमारा टांग विलिन इतना बुरा इंजर्ड हुआ होता है कि इसके अंदर से खून काफी बुरी तरीके से बह रहा होता है और काफी ज्यादा इंजर्ड होने की वजह से टांग विलिन जो होता है ये अपनी आंखें धीरे धीरे करके बंद करने लगता है। और टांग विलिन को इस तरीके से इतना इंजर्ड देख के गुई से रहा नहीं जाता और ये काफी जोर से नहीं चिल्लाती है। और इस मोमेंट पे वाकई में इनके साथ काफी ज्यादा बुरा हुआ होता है। और सोचे बेचारा हमारा टांग विलिन कितनी बुरी तरीके से इंजर्ड हुआ होगा, क्योंकि इस स्पाइक ने सीने को आर पार करके कितनी ज्यादा हाइट पे ले आया है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।